एग्जाम्पल 3 देखिए, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L। मतलब क्या है कि जो L है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, यानी जैसी भी लाइन्स हमारे पास हो सकती हैं वो इस L सेट के अंदर आपकी प्रेजेंट है, जो भी लाइन्स हो सकती हैं। और R जो रिलेशन है वो L टू L है, यही तो वो कह रहा है, R इज द रिलेशन इन L, मतलब L टू L। तो पहला एलिमेंट भी L से, दूसरा एलिमेंट भी आपको L से ही लेना है। और इस पर R रिलेशन किस तरीके से है, R इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि इस R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी L1 कॉमा L2 R में तब आएगा जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और वो कह रहा है कि शो कर दीजिए कि ये सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हर एक A के लिए A, टाइप का एलिमेंट R में हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। A, B R में है और यदि B, A R में हो जाए तो सिमेट्रिक। A, B R में है, B, C R में है और यदि A, C आपको R में मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो हम सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव इसको करते हैं। हमने मान लिया लेट L1 बिलोंग्स टू L। अब अगर अपने आप से रिलेशन L1 बना सकता है, रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर। क्या कोई भी लाइन जो है वो अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। वो अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। आप बोलेंगे L1 cannot be perpendicular to itself, मतलब वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो अगर वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, विच इंप्लाइज L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी L1 तो आपका L में है बट L1 L1 R में नहीं आ रहा, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नाउ फॉर सिमेट्रिक करते हैं। हमने मान लिया लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी जो L1 L2 है वो R में है और L1 L2 R में कब होगा, ध्यान से देखिए, जब यहां से L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 ये लाइन और L2 ये लाइन और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है सो L2 L1 बिलोंग्स टू R। चेक करिए, A, B R में है, B, A R में है, सो R इज सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक हो रहा है। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। और अगर L1 और L3 R में आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट समझो कि इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब क्या है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो जरा समझिए, हम बनाते हैं कंडीशन कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इज L1 और ये L2। L1 जो है L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3,
ये L2 रहा और ये L3। तो यहाँ पर L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, बट आप रिलेशन चेक करें कि जो L1 और L3 हैं वो क्या आ रहे हैं, वो पैरेलल आ रहे हैं। तो वो परपेंडिकुलर तो कभी नहीं हो सकते। आप बोलेंगे विच इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। तो यहां पे विच इंप्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। सो यहां से आप कहेंगे L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पे कि जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने शो कर दिया कि जो R है वो सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक केवल वो यहां पर आपका है।